बहुत सावधानी से सुनो। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए बैन। अंग के पुत्र का नाम बैन, मतलब ध्रुव जी के पौत्र बैन। ये बाल्यकाल से ही थोड़े से अलग विचारधारा के थे, और इन्होंने राजा बनकर के क्या किया कि सब पर प्रतिबंध कर दिया। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करता, कोई तप नहीं करेगा, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे थे राजा बैन। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी कथा है बैन की। तो बैन राजा ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, मंदिरों में ताले लगवा दिए, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिए, और सब नगर को आज्ञा कर दी, पूजा करनी है तो मेरी करो, हवन करना है तो मेरे नाम का करो, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, जप करना है तो मेरे नाम का करो, सबको, मैं ही पर ब्रह्म हूं। बंधुओं, सबसे बड़ा क्या होता है संसार में पता है? पदेषणा, किसी पद की इच्छा रखना। अब आजकल पद की इच्छा रखना मतलब यह नहीं कि आप कोई मंत्री बनो या किसी मंत्रिमंडल में पद की ऊपर रहो या आदि आदि कुछ भी। पदेषणा आज के रूप में इतनी ही है कि हां मैं कुछ हूं ऐसा मानना, यह भी एक पदेषणा है। मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है, मैं किसी रूप में अवस्थित व्यवस्थित हूं, यह भी एक पदेषणा है। और पदेषणा जब जीवन में आती है ना, तो साथ में अहं को निश्चित लेकर के आती है। अहंकारी व्यक्ति कोई भी होगा, निश्चित है उसमें पदेषणा होगी, और पदेषणा का कोई पिपासु होगा तो निश्चित है उसके अंदर अहंकार होगा। कभी किसी पद की भाव की इच्छा मत रखो। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरित्र में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने ज्यादा सुंदर थे कि उनके आगे पीछे हजारों लोग केवल और केवल उनके रोग कूपों को देखने के लिए चलते थे। उनके शरीर के अंग के रोए, उनके जो केश थे, और श्री महाप्रभु जी जब तैयार होते, सुंदर धोती पहनते, ऊपर उपरना डालते, और अपने केशों को जब पीछे करते, तो केश थे, और श्री महाप्रभु जी जब तैयार होते, सुंदर धोती पहनते, ऊपर उपरना डालते, और अपने केशों को जब पीछे करते, तो महाराज स्त्रियों की तो क्या, पुरुष भी निहाल हो जाते थे उनके रूप पर। वे जब किसी वृक्ष के नीचे बैठते थे तो दूर दूर तक लोग केवल छुप छुप करके उनको देख रहे होते थे। उनका प्रवचन, सत्संग, श्रवण करना वो तो एक विषय था ही, पर उससे भी अधिक ज्यादा विषय आकर्षण का था उनका स्वरूप। बहुत सुंदर था। वो जब कभी अपने नेत्र खोलते थे तो सामने बैठे जो श्रोता होते थे उनमें से दो चार तो अपने हृदय को पकड़ के बैठ जाते, कहीं प्राण ना निकल जाए, ऐसा रूप था उनका। और हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप माना जाता है चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु जी ने एक दिन विचार किया, इतनी भीड़ तो लग गई मेरे आगे पीछे, इतने लोग मेरे साथ जुड़ तो गए, पर ये जुड़ किस लिए गए? मेरे रूप के आकर्षण में, मेरे रूप के कारण मुझसे जुड़े हैं, मेरे केशों के कारण मुझसे जुड़े हैं। उसी दिन विरक्त हो गए। रात्रि में ही सब लोग देख करके गए हैं, और सुबह रात्रि भर सोते नहीं थे, देखते रहते थे कि अब निकल के आएंगे बाहर, और बस उनको देखते ही, देखना ही काम था लोगों को। दूसरे दिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब निकल करके आए तो देखा परम वीतराग, एक कौपीन पहनी है और अपने केशों को मुड़वा दिया है, चौड़ी चोटी रखी है, अपने सर्वांगीण अंग में जो भी आकर्षण का केंद्र था सबका त्याग कर दिया। और उस समय उन्होंने कहा कि अब यह रूप दोबारा नहीं प्रकट होगा, अब मैं ऐसे ही रहूंगा,
अब मेरे पास वही रुकेगा जो वास्तव में मेरे भावों का या मेरे शब्दों का या मेरे विचारों का अधिकारी होगा। और उन विचारों का अधिकार सुनने वाले फिर लोग अलग प्रवृत्ति के हो गए। आकर्षण वाले उसी समय छोड़ के चले गए, वो नहीं रुके फिर वहां। तो पदेशना अपने रूप की भी हो सकती है, अपने गुण की भी हो सकती है, अपने विचारों की भी हो सकती है कि मेरे विचार बड़े शुद्ध हैं, मेरे रूप बड़ा सुंदर है, मेरी बुद्धि में आने वाले भाव बड़े सुंदर है, मैं बोलता बहुत अच्छा। किसी भी रूप में पदेशना, और पदेशना ही भगवत मिलन में बाधा बनती है। इसलिए कभी किसी पद की इच्छा मत रखो। कोई आपके रूप गुण शील किसी भी भाव का अगर कोई प्रशंसा कर देना, तुरंत दीन हो जाओ। नहीं, ये मेरा रूप नहीं है, मेरा अधिकारी नहीं है, मेरा इसके प्रति आकर्षित मत होइए, और ना आकर्षित होकर के मुझे बताइए कि मैं ऐसा हूं। पदेशना नहीं। एक बार आपको किसी ने सुंदर कह दिया तो फिर बार बार इच्छा हो गया, अरे मुझे किसी ने बोला ही नहीं, मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, मुझे किसी ने बोला ही नहीं। और यही नहीं बोल पाना, सुनना कि किसी ने बोला नहीं, यही तो पदेशना है। मैं तो अच्छा बोलता हूं, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, ये चिंता चित्त में आना, ये पदेशना है। मैं तो भोजन बहुत अच्छा बनाया, इन्होंने प्रशंसा ही नहीं करी, ये पदेशना है। वैष्णव पदेशना में नहीं रहता, वो तो पदवी मिलने पर उसका त्याग और कर देता है। तो बैन, उसको बड़ी पदेशना थी, वो भगवान की पदवी तक अपनी बनाना चाहता था। एक छत्र सम्राट था पृथ्वी का, उसने सब बंद करवा दिया, कोई यज्ञ होम अनुष्ठान कुछ नहीं होगा, होगा तो मेरे नाम से होगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, भागवत में वर्णन करते हैं कि जब वर्षों तक यज्ञ नहीं हुए, वर्षों तक मंदिर में आरती पूजा नहीं हुई, वर्षों तक मंदिरों में भोग प्रसाद नहीं बना, वर्षों तक किसी के यहां पर भगवत आराधना नहीं हुई, उसका कारण यह हुआ कि पृथ्वी को अत्यंत कष्ट होने लगा। और उस कष्ट का कारण यह हुआ कि पृथ्वी ने जितने भी अनाज, जितने भी फल फूल पत्र, जो भी कुछ पृथ्वी से प्रकट होते, उन सबको उगाना बंद कर दिया। पृथ्वी बंधुओं हमारे पोषण के लिए कोई अनाज नहीं प्रकट करती है, हमारे पोषण के लिए पुष्प नहीं उगाती है। पृथ्वी इसलिए अनाज उत्पन्न करती है, पृथ्वी इसलिए किसी भी प्रकार के फल पुष्प आदि फूल को उत्पन्न करती है कि हजारों लोग लेकर के जाएंगे, पर उन हजारों में एक या दो ऐसे परिवार तो होंगे जो ठाकुर जी का भोग अर्पित करेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को सुख मिले, ठाकुर जी का भोग लगे, उसके लिए पृथ्वी ये सब भाव उत्पन्न। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, पृथ्वी माता कहती है इस बात को कि मैं ये विष्ठा त्यागने वाले, मलमूत्र आदि से मुझको सना देने वाले मानवों के लिए थोड़ी नहीं उत्पन्न करती हूं इन सब वस्तुओं को, ये तो ठाकुर जी की सेवा के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। वो बात अलग है कि भोग एक लगाता है लेकिन लाभ लाखों को मिल रहा होता है। सब्जी मंडी से सब्जी लाखों लोग खरीदते हैं, भले ही उसमें से 2 लोग भोग लगाएं, उन 2 लोगों के भोग लगाने के लिए पृथ्वी उत्पन्न करती है। और इसका महाराज जी एक प्रमाण देखा इस बात का, विदेश जाते हैं, विदेशों में महाराज जी एक से एक वैरायटी की सब्जी, पर भारत जैसा स्वाद ही नहीं आ सकता उनमें। आप उनको पालेंगे और निरंतर पाते रहेंगे तो आपके अंदर कोई बीमारी और उत्पन्न हो जाएगी। पर भारत के जितने भी वस्तु हैं, भारत की जितनी भी सब्जियां, मसाले, जो भी कुछ है, जो भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, उसमें एक तत्व ऐसा मिला हुआ है कि अगर व्यक्ति शुद्ध प्रसाद बनावे, सामान्य कुछ अतिशयोक्ति ना करे भोजन में, सामान्य भोजन बनावे, शुद्धता का ध्यान रखे, साधारण से मसाले जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं उनका प्रयोग करके भोजन, तो उसको कितनी गंभीर बीमारी होंगी नहीं। कोविड भारत में इतना असरदार नहीं हुआ तो था लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। उसका कारण भी यही था कि हम लोगों के यहाँ पर जो सामग्री या पृथ्वी उत्पन्न करती है वो बड़े पोषण तत्व होते हैं उनमें, और वह पोषण तत्व होने का कारण यह है कि भारत में
लाखों करोड़ों घर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी का भोग लगता है, और उस भोग को सुंदर बनाने के लिए पृथ्वी पोषण तत्व अपना सारा भारत को देती है। इसलिए कई पोषक सब्जियां भारत में ही हैं और कहीं नहीं होती। तो बैन ने सब बंद करवा दिया, ना कहीं पूजा, ना कहीं हवन, ना कुछ। पृथ्वी ने अपने सारे गुण तत्वों को अपने अंदर ही विलीन कर लिया, सब समाप्त हो गया। अब ना अनाज होता है, ना सब्जी होती है, ना फल होते हैं, ना कुछ होता है। तब छुप छुप करके हवन यज्ञ आदि करने वाले संत ऋषि यज्ञ वो सब एकत्रित हो गए, और उन सब ने मन में विचार किया कि ये सब हमारे राजा बैन के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने यज्ञ अनुष्ठान, हवन, मंदिर में पूजा आदि सब बंद करवा दिए। इसी वजह से पृथ्वी नाराज होकर के अपने पोषण तत्व और गुणों को छुपा रही है। तब सब संत एकत्रित होकर के बैन की सभा में गए, बैन को जाकर के सब बातें कही। बोले महाराज, पृथ्वी तब तक नहीं होगी जब तक हम कोई यज्ञ आदि नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर यज्ञ करवाइए, करोड़ों कुंड बनवाइए, और जितने दिन तक यज्ञ नहीं हुए उन सब की पूर्ति करवाइए, तब जाकर के पृथ्वी से अनाज उत्पन्न होगा। बैन राजा चिल्लाने लगा, बोले कैसे कह सकते हो, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, आदि आदि सब बातें कहने लगा। बंधुओं, भागवत जी में एक बात वर्णन की गई है प्रहलाद चरित्र में, कि कई बार हिंसा करना आपका स्वरूप नहीं होता, पर आपके कक्ष में घुसे सर्प हो या बिच्छू हो या फिर कोई ऐसा जीव हो जिसके दंशन से मृत्यु घातक समस्या हो सकती है, उस समय यदि घर में कमरे में घुसे हुए बिच्छू या सर्प को निकालते समय या फिर उसको बाहर करते समय उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो उसमें दोष नहीं होता है। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो वहां पर इस प्रसंग को कहा गया है। क्यों? भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, तुमको बहुत क्षोभ हुआ होगा ना, मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया। तब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान देखिए, पिता रूप में तो मुझे बहुत क्षोभ है, लेकिन भगवान मैं आपको दोष नहीं दे सकता। क्यों? तब प्रहलाद जी इस वाक्य को कहते हैं, कई बार घरों में घुसे हुए सर्प, बिच्छू आदि ऐसे हिंसक जीव होते हैं, उनको निकालते समय अगर उनकी मृत्यु हो जाए और नहीं मारे तो फिर अपनी जान को खतरा है। तो ऐसे समय पर यदि वो कर दी जाए तो बड़े बड़े संत ऋषि भी कई बार अपनी कुटिया में घुसे हुए अहिंसक संत ऋषि भी कई बार उनको वध कर देते हैं। तो उससे क्या उनको दोष थोड़ी लगता है? वैसे करना तो नहीं चाहिए, प्रयास तो यही करो कि निकल जाए, लेकिन फिर भी निकालते में अगर हो जाए तो उसमें दोष नहीं। एक बार ऐसा हो तो संतों ने मन में विचार किया, बोले राजा बैन हमारी सुनने वाला नहीं है, एक ही उपाय है। बोले क्या? इसका वध करो। और सब ऋषियों ने और संतों ने मिलकर के राज्य गद्दी को घेर लिया, और यहां तो भागवत में वर्णन है कि ऐसी हुंकार भरी उन्होंने कि हुंकार के स्वर से ही बैन की मृत्यु हो गई। बैन की मृत्यु होते ही अब कोई राजा नहीं है, और राजा विहीन नगर होते ही आक्रमण हो जाता है, चोरों का, डाकुओं का आदि आदि सब पाप बढ़ने लग जाते हैं। तो पृथ्वी पर इतना भयावह समय आया था बैन के समय पर। एक तो पृथ्वी अनाज नहीं उत्पन्न कर रही थी, ऊपर से अनाज कोष कुछ राजा के यहां था, राजा को मार दिया तो लुटेरों ने आकर के वो सब लेना प्रारंभ कर दिया, और पूरी पृथ्वी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तब क्या हुआ? तब संतों ने बैन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको एक तेल में रखा, और कुछ समय पूर्ण होने के बाद बैन के शरीर का घर्षण प्रारंभ किया, उसके शरीर को घिसना शुरू किया। घिसते 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 काला काला कुछ उसके अंग से निकलने लगा, वो उसके पाप थे, और उस काले अंश से ही एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया, और यही था निषाद। और वह निषाद निकल करके जंगल की ओर भाग गया।
संतों ने कहा कि भैया देखो, इसका पाप तो निकल के चला गया है, अब इसके अंदर जो थोड़े बहुत पुण्य बच्चे होंगे वो निकलेंगे, इसका और मंथन करो। तब उसके शरीर का और मंथन किया, तो मंथन करने के बाद में अब की बार उसके शरीर से उसके पुण्य के रूप में एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। वही है भगवान के ही अंशावतार राजा पृथु। बोलो पृथु महाराज की, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बहुत सुनने योग्य और बड़ी अच्छी कथा है, पढ़ के इतना आनंद आता है, कहने में तो और सुख मिल रहा है। पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज प्रकट होते ही धीरे धीरे एक आकार में उत्पन्न हो गए। संतों ने उन्हीं को ही राज्य पदवी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या कष्ट है ये बताओ। सबसे पहला कष्ट यही बताया गया। बोले महाराज 2-3 कष्ट हैं, सुनिए। पहला कष्ट क्या है कि पृथ्वी से कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरा कष्ट का कारण है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल नहीं है कहीं भी। आप कृपा करके इन सबों को व्यवस्थित कीजिए। तब राजा पृथु ने विचार किया, तो सबसे पहले जल की व्यवस्था हो। तो महाराज जी भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर केवल समुद्र और पहाड़ ही थे, समतल जमीन नहीं थी। पूरी पृथ्वी पहाड़ और समुद्र से युक्त थी। जितना वर्षा होती थी, जितनी नदियां थी, सब रफ्तार में बहती थी और जाके समुद्र में मिल जाती थी। पीने योग्य किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। कोई स्थिर जल रुकावट हो या कहीं खेती बाड़ी हो सके, ऐसा कुछ पृथ्वी पर विशेष नहीं था। तब पृथु महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी से पर्वतों को काटना प्रारंभ किया, उसको समतल बनाना शुरू किया। कुछ कुछ स्थानों को छोड़ करके अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु महाराज ने पृथ्वी को तराशा है, उसका निर्माण किया है, इसीलिए पृथ्वी कहा जाता है। पृथु के द्वारा जो व्यवस्थित है वो पृथ्वी। अब पृथ्वी पर समतल जमीन हो गई, वर्षा होती है, पानी रुक जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, पृथ्वी में जाता है, लोगों को पीने को मिलता है, जल की व्यवस्था हो गई। भागवत की साइंस है, ये पूरी विज्ञान है भागवत का। किस प्रकार हमारे यहां सब प्रारंभ हुआ पृथु महाराज के चरित्र में। तत्पश्चात पृथु महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ करके